शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम हुसैन की शान में ये रुबाई कही थी। उन्हीं शहंशाह करबला की याद में मंगल के रोज़ दुनिया भर के मुसलमानों के साथ साथ अजमेर के मुसलमानों ने भी बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ यौम आशूरा मनाया। यौम आशूरा के मौके पर दीनदार मुसलमानों ने अपना वक्त घरों और मसाजिदों में इबादत में गुजारा और शहदाए करबला को सवाब पहुँचाने की गरज से नफिल नमाजें पढ़ी और कुरान मजीद पढ़कर उनको बख्शा और दुआएं मांगी। मुहर्रम की तकरीबात के सिलसिले में जोहर की नमाज के बाद दस्तूर के मुताबिक अंदरकोटियों ने हाइदोस खेली। हाइदोस हताई चौक अंदरकोट से शुरू हुई जो त्रिपोलिया गेट तक गई और त्रिपोलिया गेट से वापस हताई चौक के रास्ते कातन बावड़ी, बड़बाव और तालाब के रास्ते आमाबाव तक पहुंची। जैसे जैसे तोप चलती हाइदोस खेलने वाले अपने जोश का इजहार करते। हाइदोस में तोप आगे चल रही थी जो आमाबाव तक गई, वहां डोले को सैराब किया गया। हाइदोस में तकरीबन 50 से ज्यादा अफराद के छोटी मोटी चोटें लगी और उनका मौके पर इलाज किया गया। हाइदोस खेलने वालों और आशिकान हुसैन ने अपने तासुरात कुछ इस तरह से बयान किए। ये तलवारबाजी का जो हाइदोस का मंजर हम पेश करते हैं वो इसलिए करते हैं कि काश अगर हम इमाम हुसैन की फौज में होते और हम यजीद के लश्कर से लड़ते और इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जाते और शहीद हो जाते। ये परंपरा हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हज़रत ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में ही मनाई जाती है। इस मरतबा हाइदोस खेलने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से पंचायत अंदरकोटियान को 100 तलवारों की इजाजत दी थी और हाइदोस खेलने के लिए पुलिस के मालखाने से तलवारें फराहम कराई गई थी, लेकिन इजाजत से कहीं ज्यादा लोगों ने हाइदोस खेली। बड़ी तादाद में हाइदोस खेलने वालों में बच्चे भी थे। गौरतलब है कि इंतजामिया हर साल अंदरकोटियों को हाइदोस खेलने के लिए अपनी जानिब से हिदायत देता है। आशुरा पर खेली गई हाइदोस की खास बात यह रही कि हाइदोस पुरसुकून रहा। हाइदोस के पुरसुकून रहने के सबब जिला और पुलिस इंतजामिया के साथ साथ अंदरकोटियों ने भी राहत की सांस ली। गौरतलब है कि हाइदोस को पुरसुकून बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया की जानिब से अंदरकोट पंचायत के सदर मंसूर खां समेत दर्जनों अंदरकोटियों को पुलिस ने अमन व अमान बनाए रखने के लिए पाबंद किया था। साथ ही तलवारें देते वक्त उनसे हलफनामे भी लिए गए थे। इस मरतबा हाइदोस को लेकर बच्चों में भी खासा जोश था। यहाँ का जो मंजर देखा अपने ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत अच्छा है। हर महीने हम छठी में आते हैं, पर यहाँ की रौनक एकदम अलग है। यानी क्या क्या नज़ारा देख रहे हैं, हर जगह नियाज बटी जा रही है, हर जगह कुछ अलग ही नज़ारा दिखाई दे रहा है। हाइदोस के लिए नौजवानों का जज्बा देखते ही बनता था। इन जोशीले नौजवानों ने बुजुर्गों के साथ बड़े जोश से हाइदोस में अपने हाथ दिखाए। हाइदोस के दौरान इंतजामात की कमान सिटी मजिस्ट्रेट जनाब हरफूल सिंह यादव, पुलिस कप्तान महेंद्र चौधरी ने अपने हाथों में ले रखी थी। उनके साथ एडिशनल एसपी जनाब शरद चौधरी, दरगाह सीओ वैभव शर्मा और दरगाह एसएचओ भूपेंद्र सिंह भी थे, जिन्होंने बखूबी अपना फर्ज अंजाम दिया। हाइदोस के इंतजामात को लेकर एसपी और एडिशनल एसपी बेहद संजीदा नजर आए। हाइदोस के लिए पुलिस का बड़ा भारी जाब्ता भी तैनात किया गया। कई मकामात पर राइफलधारी पुलिस भी गश्त करती नजर आई। हाइदोस से कबल फन सिपागिरी के करतब भी दिखाए गए। ढोल ताशों के साथ मातम भी हुआ। डोले की सवारी हुई। डोले के आगे मरसिया पार्टियों ने इमाम हुसैन की शान में सलाम और मातमी मरसिए पढ़े। अंदरकोट पंचायत ने अपने कारकुनों, ओहदेदारों और जिला इंतजामिया, पुलिस इंतजामिया के अफसरान समेत सियासी रहनुमाओं की दस्तारबंदी भी की। मुहर्रम में पूरे जिले में हमने सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए हैं। जहाँ जहाँ भी मुहर्रम के कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पूरा पुलिस बंदोबस्त किया गया है और अन्य फैसिलिटीज भी उपलब्ध कराई गई है। आम जन को कोई दिक्कत नहीं हो और जो इस मुहर्रम में भाग लेते हैं उनकी सुरक्षा और उनकी देखभाल, उसका भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज यौम आशूरा का जो ये त्यौहार मनाया जा रहा है, मुहर्रम का कल से चल रहा है। करबला में इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के उसमें अजमेर में भी वो परंपरा अंदरकोट के अंदर जो हाइदोस खोल करके उस परंपरा का निर्वहन किया गया। अंदरकोट के समस्त पंचायत के निवासीगण जो यहाँ के थे, उनके सहयोग से यह परंपरा का निर्वहन हुआ। सबको मैं बधाई देता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम हुआ। मुहर्रम का जुलूस आज बहुत ही शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस जुलूस में यहाँ की बहुत सुदृढ़ परंपरा हाइदोस खेलने की भी आयोजित हुई। तलवारों से खेलने का भी यहाँ पे एक कार्यक्रम हुआ। तलवारबाजी से कोई घायल नहीं हो जाए, इसके लिए चिकित्सा व्यवस्था और पुलिस प्रबंधन बहुत अच्छा रहा।
और साथ ही जो तलवारबाजी करने वाले युवा हैं, जो भी लोग बाग हैं, उनको अच्छे से अनुशासन तरीके से रखने के लिए यहाँ की जो अंदरकोट पंचायत के जो वॉलंटियर्स थे, स्वयंसेवक थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था को संभाला। हाइदोस देखने के लिए शहर भर से हजारों की तादाद में लोग अंदरकोट में जमा हुए। कहीं भी तिल धरने की जगह नहीं थी। हाइदोस के रास्ते में आने वाले तमाम घरों की छतों पर औरतों और बच्चों के साथ साथ हाइदोस देखने वालों का हुजूम नजर आए। हाइदोस को तकरीबन 25 से 30 हजार अफराद ने देखा। खेलने वालों की तादाद भी सैकड़ों में थी। जिन रास्तों से हाइदोस गुजरी, उन रास्तों में तबरुकात और शरबत तकसीम किया गया। गौरतलब है कि शोहदाए करबला की याद में शरबत कसरत से बनाया जाता है और शरबत को यौम आशूरा के दिन सबसे अच्छा तबरुक माना जाता है। शरबत शोहदाए करबला की प्यास की याद में बनाया जाता है और हर शख्स शरबत पीकर शाह करबला को याद करता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासों ये सबील है शहीदों के नाम की। इसी जज्बे के साथ सवाब कमाने के मकसद से दौरान हाइदोस कई नौजवानों ने अपने कंधों पर मशक रखकर लोगों को शरबत और पानी पिलाया। आज बहुत खुशी का और बहुत बरकतों का दिन है। आज बहुत सारे लोगों, आज हजरत इमाम हुसैन इंसाफ के लिए शहीद हुए थे। इसलिए सब लोगों को इबादत करनी चाहिए, रोजे रखने चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए और सिपारे और कुरान शरीफ पढ़ने चाहिए। हाइदोस के मौके पर पंचायत अंदरकोट की जानिब से एडीएम सिटी हरफूल सिंह यादव, पुलिस कप्तान महेंद्र चौधरी, एडिशनल एसपी शरद चौधरी, दरगाह सीओ वैभव शर्मा, एसएचओ भूपेंद्र सिंह, ब्लॉक कांग्रेस सदर आरिफ हुसैन के साथ साथ अंदरकोट के मुख्तलिफ लोगों के साफे बांधकर इस्तकबाल किए। यौम आशूरा के दिन हाइदोस देखने के लिए साबिक वजीर नसीम अख्तर इंसाफ, दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसीरुद्दीन उशीरू मियाँ के अलावा कई दीगर सियासी लोगों का लवाजमा भी मौजूद था। इमाम हसन और हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मनाया जाता है मुहर्रम का पर्व। और हाइदोस का यहाँ अंदरकोट में बरसों पुरानी परंपरा निभाई जाती है। हाइदोस खेला जाता है, बहुत बड़े स्तर पर खेला जाता है और शहीदों को याद कर करबला के उन मंजर को याद किया जाता है जिन्होंने ईमान के लिए और सच्चाई के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। इसीलिए इसकी शहादत को याद रखा जाता है। हाइदोस के दौरान दर्जनों लोगों को छोटी और बड़ी चोटें हैं, जिनका मौके पर ही इलाज कर दिया गया। दर्जनों लोगों के टाके भी आए। हाइदोस खेलने वालों के लिए इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की एक मेडिकल टीम मौके पर मौजूद थी, जो जख्मी लोगों का फौरन इलाज कर रही थी, जिसके सबब हाइदोस खेलने वालों को बहुत आसानी हुई। दौरान हाइदोस किसी के भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी। गौरतलब है कि हाइदोस के दौरान लगी चोट का दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे जो ये तलवारों से जो इनका ये कार्यक्रम होता है, उसमें रात में करीब 20-25 मिनट हुआ था। करीब 50-60 लोगों को लगी है और उनमें से कईयों को स्टिच भी लगाने पड़े। हमारे 2 सर्जन और नर्सिंग स्टाफ साथ है, वो हाथ का हाथ ही ड्रेसिंग या स्टिच लगाने हो तो हाथ का हाथ ही लगाता है, पर अभी कोई रेफर नहीं हुआ। और ये हमारी डिस्पेंसरी है, ये उर्स तक ये यहाँ भी जारी रहेगी। इमाम हुसैन की याद में कुंदन नगर के बाशिंदों ने गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी ताजिया बनाया और मदार साहब पहाड़ी के आसपास मुस्लिम बस्ती में ताजिए की सवारी भी निकाली। उन्होंने अपने ताजिए की सवारी के मौके पर ताजिए पर फूल और सहरे भी पेश किए। ताजिया बनाने की खुशी उनके चेहरों से खुद ब खुद बयां हो रही थी। गौरतलब है कि कुंदन नगर में तकरीबन 7 साल पहले मोइन खान ने मन्नत का ताजिया बनाया था, जो अब मुसलसल हर साल निकलता है। इस ताजिए को उन्होंने कुंदन नगर मस्जिद के पास मैदान वाले कब्रस्तान में ठंडा किया। यहाँ पर गैर मुस्लिमों की अकीदत भी देखते ही बनती थी। सबकी नजरों में इमाम हुसैन के लिए अकीदत साफ नजर आ रही थी। ये हज़रत इमाम हुसैन के याद में ताजी शरीफ बनाए जाते हैं। मुहर्रम की 1 तारीख से इनका कार्यक्रम होता है। 5 तारीख को अलम शीट चढ़ाया जाता है। 7 तारीख को मेहंदी मलीदा इमाम कासिब की तरफ से याद में बनाया जाता है और 8 तारीख को सवारी निकलती है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद के अंदर ये ताजिया शरीफ की सवारी निकाली जाती है। शोहदाए करबला के अंदर अभी शहादत का बयान हुआ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने इनकी शान के अंदर एक रुबाई पेश करी है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीन पनाह अस्त हुसैन सरदार नादात दरदस यजीद हक्का का बिना ला इलाहा अस्त हुसैन के अंदर याद किया जाता है इनको। और 72 साल आपके साथ शहीद हुए थे। आज यौम आशरा है। 61 हिजरी को आपकी शहादत हुई थी
और 12 अक्टूबर 680 के अंदर आपने शहादत कमाई थी। सदियों से 1436 साल हो गए गम हुसैन मनाते हुए, और इंशाल्लाह क़यामत तक जाकिर हुसैन सब गम हुसैन बनाते रहेंगे। अल्लाह ताला इमाम अली मकाम के सदक़े में हिंदुस्तान में सब में आपस का मोहब्बत और इत्तेफाक कायम। आमीन आमीन। इमाम हुसैन से अकीदत और मोहब्बत का इजहार अजमेर की सबसे ऊंची बस्ती तारागढ़ पर भी होगा। इमाम हुसैन और शौदाए करबला की याद में मंगल के रोज तारागढ़ पर जबरदस्त खूनी मातम हुआ। साथ ही वहां पर आशिकान हुसैन ने सीना जरी भी की। इनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे शामिल थे। मासूम बच्चियों की इमाम हुसैन में अकीदत देखते ही बनती थी। तारागढ़ पर करबला के शहीदों की याद में शिया बिरादरी के तकरीबन हर शख्स ने काला लिबास पहनकर मातम किया और अपने गम का इजहार किया। इस दौरान पूरी तारागढ़ बस्ती के बाजार बंद रहे और घरों में चूल्हे भी नहीं जले। वहां शहीदों की याद में कई मकामात पर शरबत और तबरुकात भी तकसीम किए गए। तारागढ़ पर बनाए गए डोले और अलम की सवारी मीरा साहब की दरगाह के कदीमी इमाम बाड़े से शुरू हुई, जो तारागढ़ बस्ती से होते हुए देगों के चौक के रास्ते करबला शरीफ पहुंची, जहां मातम हुआ और इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद किया गया और अलम को मंजिल दी गई। डोले और ताजिए मदफन और सहराब किए गए। इस दौरान पूरे तारागढ़ पर हुसैनी रंग नजर आया। इमाम हुसैन के चाहने वाले नम आंखों से उनकी और उनके 72 जानिसारों की शहादत को याद करते हुए महवे गम नजर आए। उन्होंने रो रो कर करबला के शहीदों को याद किया। तारागढ़ पर तकरीबन सभी तकरीबात तारागढ़ पंचायत सैयद जादगान की जानिब से हुई। इस मौके पर पंचायत के सदर सैयद जलाल हुसैन और सेक्रेटरी सैयद अबरार हुसैन समेत पूरी पंचायत के नुमाइंदे पेश नजर आए। इमाम हुसैन से इनकी मोहब्बत और अकीदत इनके चेहरों से खुद ब खुद बयां हो रही थी। तारागढ़ पर हर तरफ या अली, या हैदर, या हसन और या हुसैन की सदाएं बुलंद थी। गौरतलब है कि तारागढ़ पर मातम का सिलसिला रबीउल अव्वल माह की 7 तारीख तक जारी रहेगा। जहां आशूरा के दिन डोले और ताजिए सहराब किए गए और हाइदोस खेला गया, वहां शब आशूरा में पीर की रात अंदरकोट में हताई के बाड़े में बाद नमाज इशा छोटा हाइदोस खेला गया, जिसमें खासी तादाद में अंदरकोटियों ने 2.5 हाथ हाइदोस खेलकर इमाम हुसैन को अपनी खराज अकीदत पेश की। सबने पुलिस की जानिब से दी गई तलवारों से हाइदोस खेला। हाइदोस के दौरान ही पंचायत के डोले की सवारी जामा अल्तमश से रवाना होकर सीढ़ियों तक आई। सवारी आने पर हाइदोस खत्म हुआ और डोले पर आशिकान हुसैन ने सलातो-सलाम और फूट सहरे पेश कर इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार किया। साथ ही उन्होंने बच्चों को भी तोला और मिलाद पार्टियों ने मुख्तलिफ मकामात पर मरसिया पेश किए। अच्छा मुहर्रम रहा था, प्रशासक का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा और सभी चीज़ों का, डॉक्टर वगैरह का, इनका किसी का चोट वगैरह भी कोई खास नहीं आई है, समझा ना। बहुत ही अच्छा मुहर्रम गुजरा है। 9 तारीख भी ऐसी अच्छी गुजरी है। जहां अंदरकोट, फूलगली, अजमेरी दड़ा, कुंदन नगर, नागफानी इलाके में बनाए गए डोले और ताजिए यौम आशूरा के रोज मंगल के दिन सहराब किए गए, वहीं अंजुमन सैयद जादगान की जानिब से बनाया जाने वाला बड़ा ताजिया 11 मुहर्रम को सुबह फजर की नमाज से कब्ल झालरे में सहराब किया जाएगा। ताजिए की सवारी रात 10 बजे इमाम बाड़े से शुरू होकर फजर से कब्ल झालरा पहुंचेगी। स्वामी न्यूज की खास पेशकश याद हुसैन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए चलते हैं माधवी के पास।